आज नवरात्रा का चौथा दिन है और आज के दिन कुष्मांडा के रूप में मैया को पूजा जाता है। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पंचम अध्याय देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुम्भ निशुम्भ नामक के दो राक्षसों के बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और युगों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए, वायु और अग्नि के अधिकार भी छीन लिए, सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजित भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था, देवताओं का विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योतिष्णामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधार भूत कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों से में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी
सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं, उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना पूजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवी देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई और उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा, आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोले, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उसी समय पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया। तब से उसका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय में निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास आकर बोले, ए महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा है, इसलिए वो पता करना चाहिए कि वो कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, आप चलकर उसे देख ले। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और घोड़ों में ऊंचे श्रेया घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्य नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलिकिनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का क्षेत्र भी आपके पास है। रथों में सर्वश्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा, तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जावे। सुग्रीव शीघ्र ही पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर तथा वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है और सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब हमारी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं।
इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुम्भ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वो प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने नहीं ठहर सका तो फिर तुम जैसी कामनीय स्त्री वाला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, वो ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वो आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। 6 अध्याय धूम्रलोचन वध। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार नहीं रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बल पूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन का भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाण, शक्ति और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुंपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कहीं असुरों को पंजे से, कहीं को जबड़ों से, कहीं को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब ये समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ आ जाओ, उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वो स्त्री जिस दिशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। कुष्मांडा मैया की जय हो। जय माता दी।